जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को वैदिक सभ्यता से जो है क्वेश्चन कराने वाले दोस्तों। टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा आज के टेस्ट में। देखिए, इससे पहले पार्ट 1 हम आपका अपलोड कर चुके हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता से। आप पार्ट 1 नहीं देखे दोस्तों, आप जाके पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, इनके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा दोस्तों। पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है दोस्तों। इससे देखिए, वैदिक सभ्यता से हर एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों, जितना भी पुलिस का एग्जाम होता है वहाँ इस चैप्टर से प्रश्न आता ही आता है दोस्तों। इसमें टोटल जो है 180 प्रश्न लगभग है। आप लोग आराम से पार्ट वाइज देख लेंगे दोस्तों, इससे आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप लोग वैदिक सभ्यता पढ़े होंगे तो आज 50 में से अच्छा खासा आप लोग सही होने वाला है। तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए। जितने मेरे भाई बहन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, न्यू है पार्ट 1 नहीं देखें तो वहाँ पे देख लीजिए। जो पार्ट 1 देख लीजिए उनके लिए पार्ट 2 आज आपको क्लास में रहेगा 50 क्वेश्चन। तो अच्छे से आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा। देखिए, 1 से 50 तक तो क्वेश्चन करवा चुके दोस्तों, आज होने वाला 51 से लेकर 100 तक, ठीक है। एक क्लास को जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं भाई बहन से कि 2 से 3 काम करना पड़ता है। सेशन को लाइक कर लीजिए, छोटा सा अपना परिवार है दोस्तों, उसमें शामिल हो जाइए और अपनी भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। चलेंगे हम लोग क्लास को, ना समय बर्बाद करते हो दोस्तों, क्योंकि समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इससे पहले हम आपको 3 क्लास दिए थे दोस्तों, वहाँ पर ज्योग्राफी का प्रश्न, वहाँ पर देखिए अच्छा खासा आप लोग उसको सपोर्ट नहीं किया दोस्तों। आप लोग जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ज्योग्राफी का भी बहुत महत्वपूर्ण आपका योगदान रहता है दोस्तों एग्जाम में। वहाँ से प्रश्न अच्छा खासा दोस्तों आता है। इनके साथ साथ दोस्तों रोजगार भी तंगी सर का भी आपको लगातार आने वाला है क्लास दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए साथ यहाँ पे 51 प्रश्न में लिखा है, पहले प्रश्न को पढ़िएगा और उनका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है 10 रागे का युद्ध जो है वर्णन किस वेद में मिलता है दोस्तों। ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, आपको जो है बताना पड़ेगा जो है दोस्तों कमेंट में इनका आंसर राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट आप लोग कर लीजिए। इनका जो है आंसर आप लोग कमेंट में दे रहे दोस्तों। पहला दे रहे हैं ऋग्वेद, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आपको 51 का जो है राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2, देखिए यहाँ पे सॉरी 52 में चलते हैं। यहाँ जो लिखा है, किसके अनुसार आर्यों का निवास स्थान सप्त सदैव क्षेत्र था दोस्तों। ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होता है। 52 प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए सभी दोस्तों ने जो है कमेंट में आप लोग आंसर जो बता रहे दोस्तों, अविनाश चंद्र दास बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे। इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर 52 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। 53 का भी प्रश्न को एक बार देख लेंगे, इनका ऑप्शन जो है ऑप्शन कुछ नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ जो लिखा दोस्तों, आर्यों का जो है प्रशासनिक इकाई सही कर्म आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे सही कर्म में आपको जो है यहाँ पे पहला प्रश्न को यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन नीचे भी देकर रखे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन को भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पे देखने के बाद आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए साथ ही यहाँ पे जो है आप लोग जो कमेंट में जो आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बता रहे दोस्तों, कुल ग्राम विष और जन, इनका सही कर्म होगा दोस्तों। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपका जो आ रहा है 54 नंबर प्रश्न में दोस्तों, कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। विचार करके आप लोग करेक्ट आंसर बता दीजिए। 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग जो है पढ़ने के बाद ही आंसर दीजिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में कहता है, ऋग्वेद काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा जो समिति और विदित जो है प्रमुख है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आ रहा है। दूसरा को भी आप लोग देख लीजिए। दूसरा तीसरा को देखने के बाद आपको आंसर जो है आप लोग देंगे, केवल एक देंगे दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, केवल एक इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कहता है कथन सही को देना है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 55 और प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखता है, आर्यों का सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी दोस्तों। ये आपको पूछा जा रहा है। आप लोग 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जो दे रहे दोस्तों 55 नंबर प्रश्न का विदत दे रहे दोस्तों, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होने वाला है। आप 56 प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न कहता है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है औसत्य है दोस्तों। औसत्य के बारे में आपको बताना पड़ेगा। 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। यहाँ पे पढ़ने के बाद आप लोग जो कमेंट में आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ देते हैं सभा सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ये ऑप्शन और बी दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे औसत्य जो है इनका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। तो यहाँ पे तीनों ही पॉइंट आपका सही हो जाता है। यहाँ देखिए साथ ही यहाँ पे 57 का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। ये प्रश्न आपसे कहता है कि ऋग्वेद में जो है गोप्ता जनस्य शब्द जो है दोस्तों, जनस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था दोस्तों, हुआ है आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। 57 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में क्या दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग जो कमेंट कर रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजा दे रहे हैं, तो राजा के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो ये शब्द दोस्तों ये राइट आंसर राजा हो जाएगा।
तो आप 58 प्रश्न को देखें दोस्तों, यहाँ पे लिखता है ऋग्वेदिक काल में आर्यों की संस्कृति कैसी थी, ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। 58 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग जो कमेंट करते हैं दोस्तों, आप ऑप्शन नंबर जो डी नंबर दे रहे हैं, ए और सी दोनों ही सही है। यहाँ पे दे रहे ग्रामीण और कभी लाई दे रहे दोस्तों, ए और सी दोनों ही सही दे रहे। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए प्लस सी, दोनों ही इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, 59 प्रश्न में जो लिखा है, कहता है प्रश्न में दोस्तों, ऋग्वेद में जो है अधन्य शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, ये राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा। 59 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो देते हैं दोस्तों, यहाँ पे गाय दे रहे दोस्तों, गाय के लिए प्रयुक्त शब्द है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सही होगा। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, 60 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे फिर से आपको विचार करने के लिए कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा तो राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे कहता है, पहला पॉइंट में लिखा है कि ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र पशु गाय थी दोस्तों, ये पॉइंट आपका सही हो जाता है। दूसरे पॉइंट में लिखता है ऋग्वेदिक काल में गाय का विनिमय माध्यम के रूप में थी दोस्तों, ये भी पॉइंट आपका सही होता है। तीसरे में लिखा है आर्यों के अधिकांश लड़ाइयों जो है गायों को लेकर होती थी दोस्तों, ये भी तीसरा आपका सही होता है। चौथे में जो लिखा है ऋग्वेदिक काल में गाय का अष्ट करने भी कहा गया है, ये भी पॉइंट आपका सही है। देखिए उपयुक्त सभी कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका सही होगा दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होता है। तो आप लोग देखें दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा है 61 प्रश्न 61 में कहता है दोस्तों, आर्यों का जो है सबसे उपयोगी पशु कौन सा था दोस्तों, यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं, यहाँ पे 61 का दे रहे दोस्तों घोड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 62 प्रश्न को देखें दोस्तों, यहाँ पे कहता है ऋग्वेदिक काल में पशु की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता था दोस्तों, यहाँ पे 62 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो प्रश्न का जो जवाब दे रहे दोस्तों ऑप्शन में, यहाँ पे दे रहे दोस्तों पनी, इनका सही आंसर होगा पनी। तो यहाँ पे 63 प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे कहता है दुहिता, दुहिता शब्द जो है दोस्तों प्रयोग किसके लिए हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 63 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है दुहिता दोस्तों, यहाँ पे पुत्री जो गाय को दूध दूती थी दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर में दिख रहा है, तो इनका आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिएगा, यहाँ पे 64 प्रश्न में कहता है तो निम्न में से कौन सा एक कर था दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कौन सा कर था ऋग्वेदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा दिया जाता था दोस्तों, यहाँ पे कौन सा एक टैक्स था जो कि ऋग्वेदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था दोस्तों, यहाँ पे आप लोग कमेंट बता दीजिए। 64 प्रश्न का जो है राइट आंसर आप लोग लिख रहे हैं बलि लिख रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बलि, इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे 65 प्रश्न को देखें दोस्तों, कहता है वैदिक युग में, कहता है 65 में दोस्तों वैदिक युग में जो हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, आप लोग 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए कमेंट में दोस्तों। यहाँ पे आता है सोना, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न में देखें दोस्तों, कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 66 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पे कहता है ऋग्वेदिक काल में व्यापार पर पनी लोगों का अधिकार था दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। दूसरे में कहता है कि बिकनाट खुद खोर कहा जाता था जो कि अधिक ब्याज वसूलता था दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोनों ही पॉइंट सही लग रहा है। 66 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे दोनों ही पॉइंट सही है, तो इनका आंसर हो जाता है दोस्तों 1 और 2, यहाँ पे सही हो जाएगा सी नंबर प्रश्न का। यहाँ पे कहता है दोस्तों, यहाँ पे 67 प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को पढ़िएगा अच्छे से, कहता है ऋग्वेदिक आर्यों का संभवतः अंकों की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये प्रश्न का जवाब आप लोग अच्छे से दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या देते हैं 67 प्रश्न नंबर प्रश्न का दोस्तों, 67 प्रश्न में जो लिखता है कि ऋग्वेदिक आर्यों का संभवतः अंकों की जानकारी कहां से प्राप्त हुआ है, आप लोग कमेंट में जो लिखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं अष्टकर्णी। देखिए साथियों, यहाँ पे 67 प्रश्न में जो लिखा है क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से, राइट आंसर बता दीजिए कमेंट में दोस्तों। यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वेदिक आर्यों का संभवतः अंकों की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग कमेंट में जवाब देना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे दे रहे अष्टकर्णी, इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। ठीक है, अंकों की जानकारी दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप लोग बता देंगे अष्टकर्णी से प्राप्त हुआ है। 68 प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस जो है शिल्पों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा
68 जिसको कहते हैं दोस्तों 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे दे रहे लोहार का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं आप लोग कमेंट में, तो लोहार इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग 69 प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे कहता है ऋग्वेद में जो है उल्लिखित जो है यव शब्द का किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया। तो दोस्तों 69 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जवाब दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग क्या देते हैं, कहता है यव शब्द किस कृषि के उत्पाद से हेतु से, आपका यहाँ पे जो इनका सही आंसर हो जाएगा आप लोग जो इनका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर आता है 70 में प्रश्न को पढ़ेंगे तो राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। कहता अयास, अयास शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया जाता है दोस्तों, ये आप सभी को पता है दोस्तों, अच्छे से कमेंट कर दीजिए। अयास शब्द दोस्तों तांबा और कांसा दोनों ही इनका उपयुक्त जो है यहाँ पे किया जाता था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी। तो आप लोग मिलान कर लीजिए दोस्तों। मिलान करने में तो आप लोग एक्सपर्ट है दोस्तों। यहाँ पे मिलान करने कह रहा है आपसे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, यहाँ पे आपको मैचिंग करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे आता उबड़ा, उबड़ा का जो है यहाँ पे उपजाऊ भूमि है दोस्तों। यहाँ पे ए का इनका करेक्ट आंसर होगा। सीता, सीता को होता है हल्की बनी नालियां दोस्तों। यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। अवल, अवल का होता है दोस्तों तीसरे में लिखा है कूप या कुआं कहते हैं दोस्तों, ये भी इनका सही आंसर होगा। उर्दू यहाँ पे लिखा है अनाज मापने वाला पात्र होता था दोस्तों। कुशीद होता है दोस्तों यहाँ पे ऋण लेने की बलि देने वाला प्रथा, और अनस होता है दोस्तों बैलगाड़ी। यहाँ पे 5 और 6 पॉइंट को देख लेते तो एक राइट आंसर आपको कमेंट में 1 नंबर तो एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग याद रख लीजिएगा। 72 प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे फिर से आपका जो है प्रश्न आता है दोस्तों, विचार कीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, विचार करके राइट आंसर बता दीजिए। 72 प्रश्न को पढ़ने के बाद आप लोग जो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 1 में कहता है ऋग्वेदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था दोस्तों, ये भी पॉइंट आपका सही होता है। दूसरे में लिखा है कि आर्यों का बहुदेववादी होते हुए भी एक एकेश्वरवाद की विश्वास करते थे दोस्तों, ये दोनों ही पॉइंट हमको लग रहा है दोनों ही सही है, 1 और 2। तीसरा को लास्ट पढ़ लीजिए दोस्तों। तीसरे में क्या लिखा है, यहाँ लिखता है इंद्र के आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था दोस्तों। यहाँ पे तीनों ही पॉइंट आपका सही होता है। देखिए कहाँ पे आंसर देख रखा है, ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 तीनों ही इनका पॉइंट सही हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग चलते हैं 73 प्रश्न 73 प्रश्न को देखेंगे। ऋग्वेद में प्राकृतिक की प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं को कितनी श्रेणी में विभक्त की गई थी दोस्तों। 73 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, 3 विभक्त में की गई थी, 3 श्रेणियों में दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 74 प्रश्नों को मिलान कर लीजिए, किसका मिलान गलत है दोस्तों, ये आपको पहचानना पड़ेगा किनका मिलान गलत होता है। आपको ऑप्शन को पहचानिए और राइट आंसर कॉपी में कमेंट में लिख दीजिए। यहाँ पे आप लोग कहते हैं कि दोस्तों जंगलज की देवी जो है अरुणानी होता है दोस्तों। यहाँ पे कहता है संकट हरने वाला इला जो है युद्ध का देवता दोस्तों वरुण, वरुण तो नहीं है दोस्तों। युद्ध का देवता कौन है दोस्तों, कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। इनका जो है राइट आंसर सी नंबर होगा। प्रगति की देवी उषा है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा युद्ध का देवता कौन होता है दोस्तों, कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। देखिए साथियों यहाँ पे 75 प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। यहाँ पे विचार करके राइट आंसर बता दीजिएगा। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न दिख रहा है। यहाँ लिखता है ऋग्वेद में जो है इंद्र जो है अग्नि के बाद वरुण तीसरे प्रमुख देवता दोस्तों। ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 2-3 पॉइंट और होगा दोस्तों, उनको भी देख लीजिएगा साथ साथ में ही। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट आपका सही होता है, तो यहाँ पे इनका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, तो इनका सही हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग चलते 76 या 76 प्रश्न को देखेंगे। कहता है दोस्तों निम्न में से किसी पेय पदार्थ का देवता माना जाता है दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, एक पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप लोग 76 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, पेय पदार्थ का देवता माना जाता दोस्तों किनको, सोम देवता को दोस्तों। यहाँ पे आप लोग बी नंबर दे रहे हैं तो कमेंट में, तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर प्रश्न इनका जो है सही होगा दोस्तों। यहाँ पे 77 प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न कहता है गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, तो इसकी रचनाकार कौन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्नों का यहाँ पे जिक्र कर रहा है दोस्तों। पहले तो पूछे दोस्तों कि गायत्री मंत्र जो है किस वेद में है, तो ऋग्वेद में, और किस मंडल में, तो तीसरे मंडल में। 2 प्रश्न तो यही हो जाता है दोस्तों एक ही लाइन में। तो इनका तीसरा पॉइंट आपसे पूछा रचनाकार कौन है दोस्तों। तो 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों, कॉमेंट में आप लोग जो लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी विश्वामित्र, तो दोस्तों आप लोग का सही हो रहा है, विश्वामित्र इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप 78वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। यहाँ पे फिर से प्रश्न आता है, विचार कीजिए दोस्तों, विचार करके बता दीजिए तो राइट आंसर क्या होता है 78 प्रश्न का दोस्तों। यहाँ पे आप लोग पॉइंट अच्छे से वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा।
यहाँ पे कहता है सरस्वती पहले नदी की देवी थी दोस्तों, जो कि बाद विद्या की देवी हो गई दोस्तों। ये भी पॉइंट आपका सही था। सरस्वती पहले नदी की देवी थी जो बाद विद्या की देवी हो गई। दूसरे में लिखा है पूषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गए दोस्तों। दोनों ही पॉइंट आपका सही है। क्या आप लोग जो है ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ पे सही होता है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। 79 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है ऋग्वेदिक कालिनी में कौन सा देवता का चिकित्सक के संरक्षक कहा गया है? आपको बताना पड़ेगा 79 प्रश्न का दोस्तों। यहाँ पे आप लोग दे रहे रुद्र, तो ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 18 प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है ऋग्वेदिक जो है कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन किस देवता को माना जाता है? 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? तो आप लोग जो दे रहे दोस्तों धौस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 81 प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों? यहाँ कहता है किस देवता को जो है कल्याणकार कहा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न को आप लोग जवाब दे दीजिए। 81 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों रुद्र, तो ऑप्शन नंबर बी दे रहे, तो आप सभी दोस्तों का सही होता है, रुद्र इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है ऋग्वेदिक काल में उपासना की कौन सी विधि प्रचलित थी दोस्तों? यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे दे रहे हैं प्रथा एवं यज्ञ, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऋग्वेदिक काल में उपासना की कौन सी विधि प्रचलित थी दोस्तों? प्रार्थना एवं यज्ञ, इनका सही आंसर होता है। तो आप लोग 83 प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या देते हैं 83 प्रश्न में? तो यहाँ पे लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने जो है रुद्र को यूनानी देवता का अपोलो के समान बताया है? तो आप लोग 83 प्रश्न को राइट आंसर अच्छे से पढ़ने के बाद आप लोग जो दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दे रहे हॉलर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 83 प्रश्न का। 84 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। ऋग्वेद के किस मंडल की रचना दोस्तों संभवतः सबसे बाद में की गई है? आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों। 1 से 10वां तक के जो है यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 85 प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है निम्न में से जो है निम्न में से कौन सा जो है उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत में से एक नहीं है? कौन एक नहीं है आपको बताना पड़ेगा। 85 नंबर प्रश्न का जो है दे रहे दोस्तों ऋग्वेद, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहे ऋग्वेद, तो सही होता है ऋग्वेद, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 86 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है किस काल में लौह प्रौद्योगिकी जो है योग की शुरुआत की प्राप्त लक्षक में साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? यहाँ पे 86 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे रहे उत्तर वैदिक काल, तो यहाँ पे बी नंबर इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल इनका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग 87 नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिए अच्छे से दोस्तों। यहाँ कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा। 87 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे दे रहे सी नंबर जो प्रश्न दे रहे 1 और 2 दोनों ही पॉइंट यहाँ पे सही है। एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए पहले। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृतभांड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था दोस्तों, ये भी पॉइंट आपका सही था। दूसरे में लिखा है उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य जो है देश था दोस्तों, इसका जो है प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा दोआब तक था दोस्तों। दोनों ही पॉइंट आपका सही हो जाता है। ये दोनों प्रश्न पूछे जाने वाला एग्जाम हॉल में था दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही सही होगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए पहले। 88 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है किस ग्रंथ में जो है उत्तर वैदिक काल में आर्यों की सदानीरा गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है दोस्तों। यहाँ पे आप 88 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। तो राइट आंसर आप लोग जो देते हैं दोस्तों कमेंट में, यहाँ पे दे रहे दोस्तों शतपथ ब्राह्मण दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग 89 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्यन लोग जो है निम्न में से किस राज्य से परिचित नहीं थे दोस्तों? ये परिचित नहीं थे, ये बताना पड़ेगा। 89 प्रश्न का दोस्तों दे रहे मिथिला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथिला। ठीक है, तो आप लोग 90 नंबर प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ कहता है उत्तर वैदिक कालीन रेवा नर्मदा और सदानीरा गंडक नदी का उल्लेख है ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो आप लोग 90 नंबर प्रश्न का दे रहे दोस्तों शतपथ दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का। आप लोग 91 नंबर प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है उत्तर वैदिक साहित्य के पूर्वी हिमालय के किस पर्वत का उल्लेख किया गया है दोस्तों? यहाँ पे 91 प्रश्न कहता है। आप लोग फटाफट राइट आंसर बता दीजिए 91 का, तो इनमें से सभी होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आप लोग दे रहे
चित्रकूट जो है दे रहे, क्रोच और मोनिका दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप लोग 92 प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे जो है कह रहे हैं 92 में, तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित था दोस्तों। यहाँ पे 92 प्रश्न को पढ़िएगा तो राइट आंसर बता दिए दोस्तों, सामाजिक और व्यवस्था किस पर आधारित था उत्तर वैदिक काल में। तो आप लोग 92 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे दे रहे वर्ण श्रम जो है दोस्तों, यहाँ पे दे रहे ऑप्शन नंबर ए, तो करेक्ट आंसर इनका होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 93 प्रश्न में कहता है किस काल में सामाजिक व्यवस्था वर्णों का आधार पर जो है वो आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को समझिए और राइट आंसर बता दीजिए कमेंट में। फिर से प्रश्न को रिपीट करते हैं, किस काल में सामाजिक व्यवस्था वर्णों का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गया था दोस्तों। 93 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग 94 प्रश्न को पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है किस काल में व्यवसाय अनुवांशिक होने लगा था दोस्तों, ये प्रश्न को आप लोग जवाब दे दीजिए। तो 94 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, तो आप लोग जो फिर से जो है 94 प्रश्न का उत्तर वैदिक काल दे रहे हो कमेंट में दोस्तों, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो आप लोग 95 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे कहता है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ पर मिलती है। 95 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, तो आप लोग फटाफट 95 प्रश्न को बता दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग जो कमेंट बता रहे दोस्तों, वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति ऋग्वेद में जो है सर्वप्रथम व्याख्या किस प्रकार के ग्रंथ मिलती है दोस्तों, ऋग्वेद इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप लोग 96 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से किन 3 वर्णों का द्विज कहा जाता है दोस्तों। 96 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा आप लोग फटाफट। आप लोग दे रहे दोस्तों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दे रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते दोस्तों। यहाँ पे 97 प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखता है किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णन का कर्तव्य का उल्लेख मिलता है दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, ये सब एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, भूलिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न था। यहाँ पे आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ऑप्शन नंबर डी इतने दे रहे दोस्तों, यहाँ पे डी नंबर इनका सही आंसर होगा। तो आप लोग यहाँ पे 99 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है इतरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है किससे कृपान कहा गया है दोस्तों। आप लोग 98 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे दे रहे दोस्तों पुत्री दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नंबर आप लोग दे रहे हैं, तो करेक्ट आंसर पुत्री हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे सेशन का लास्ट 2 प्रश्न बचा है 99 और 100। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किन विदुषी कन्याओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है। तो 99 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों आप सभी मिलकर। तो यहाँ पे आप लोग का दोस्तों का आंसर जो आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए तो राइट आंसर दीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, क्या क्या मिलता है दोस्तों, प्रश्न को एक बार फिर से ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 तक सही है दोस्तों। यहाँ पे कहता है गाग्री, गंधर्व, गृहीता, मित्रीय, यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। 4 आपका जो है सही है। 100 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि हिंदू ग्रंथ में सर्वप्रथम महिलाओं का संपत्ति के अधिकार संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, पढ़िए पहले तो अब ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है 100 नंबर प्रश्न का, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए सेशन में था दोस्तों आज टोटल 50 क्वेश्चन, 50 में से आज आप कितना सही कर पाए हैं आप लोग जरूर बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा दोस्तों आप लोग सुझाव जरूर दे दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों 50 में से कितना सही करने के बाद आपको कमेंट लिख दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ एक लाइक करते हुए अपना परिवार में शामिल हो जाइए। उनको करें जो कि मेरे भाई बहन न्यू आए हुए हैं, उनको आपको जो परिवार में शामिल होने के साथ साथ भी अपनी भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए सभी मेरे भाई बहन सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करेंगे। जाति सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।